उम्मीद की नई किरण। लोकसभा चुनाव है सामने। 1 लाख से अधिक पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में। क्या टेट का 1/4 भाग जोड़ करके मेरिट बनाएंगे और भर्तियां करेंगे शिक्षकों की? एक और ज़िले ने अपना बाकायदा जो है डाटा जारी किया है। क्या बीएड को बाहर कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बीटीसी को मौका दिया जाएगा, या फिर बीटीसी को प्रायोरिटी दी जाएगी और बीएड को दरकिनार किया जाएगा? एक बड़ा सवाल, एक बड़ा मुद्दा। मैं आपके बीच में नई शिक्षक भर्ती पे वार्ता करने उपस्थित हूँ। एक ज़िले और जो अभी तक पिछले 2 और ज़िलों के डेटे आए हैं, उन डेटा के हिसाब से आपको कुछ अनुमान और कुछ सटीक जानकारी देने के लिए ये आपके स्क्रीन पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती से जो है ये आ गई है। और ये 16/1/2023 की यहाँ पे डेट आपको बाकायदा दिख रही होगी, ऑथेंटिक है। और यहाँ पे रिक्त सीटों का ब्यौरा जो है वो बाकायदा आ गया है, हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हमें प्रधानाचार्य प्राथमिक या जूनियर से मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से मतलब है। प्राइमरी के टीचर की रिक्त सीटों से मतलब है। इस समय वर्तमान जो रिक्त पदों का डाटा आया है वो आया है 2516। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2516 सीटें खाली हैं मात्र और मात्र अकेले जनपद बस्ती में। ये तो सिर्फ एक जिले का है। अभी तक 3 जिलों का डाटा जो है वो प्राप्त हो चुका है। ये देखिए आप, गोरखपुर से कल का डाटा प्रेषित किया गया था, वो प्राप्त हुआ, जिसमें 2762 सीट खाली थी। इतनी सीटें अभी खाली हैं। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं, एक बड़ी संख्या में लगभग 1 लाख से अधिक पदों में जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद जो है वो खाली मिलेंगे आपको। प्रत्येक जनपदों को ले लेंगे आप, 2-2 हज़ार के आसपास भी लेंगे, फिर भी आपका आसानी के साथ जो है 1.5 लाख के आसपास सीट जो है वो खाली नज़र आ रहे हैं। ये है भर्ती आने का एक नया सोर्स की आपकी भर्ती 2023 में आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। और एक बड़े पदों पे 50,000 प्लस आप मान के चलते हैं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने खुद अपना हलफनामा लगा रखा है कि हमारे पास इतनी सीटें खाली हैं। और उसके साथ साथ विधानसभा जब सत्र चल रहा था वहाँ भी जो है ये चीज़ें कबूली गई हैं कि इतनी सीटें खाली हैं। अब बात करते हैं 1/4 भाग का, कि 1/4 भाग जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो सन 2019 में एक प्रारूप बनाया गया था, जिस प्रारूप को अभी जल्द ही आपने सोशल मीडिया पे देखा था, जिसमें लिखा था कि टेट का 1/4 भाग जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। ये पुराना एक प्रोफार्मा तैयार किया गया था। अब उसी प्रोफार्मा पे फिर से कार्य चल रहा है। और उसी कार्य के बाद 26 जनवरी को नई शिक्षक नीति लागू हो जाने जा रही है। नई शिक्षा नीति 26 को जब आ जाएगी, उसमें बाकायदा चाहे जो भी विभाग होगा शिक्षा से जुड़ा हुआ, उसमें भर्तियों का पूरा प्रारूप, पूरा सेटअप कर दिया गया है। उसको 26 जनवरी को लागू कर दिया जाएगा। और उसी तारीख से नई भर्तियां किस प्रकार से होंगी, क्या इंटरव्यू होगा, क्या स्क्रीनिंग होगी, क्या कुछ होगा, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज से महज 5 से 7 दिनों में 26 जनवरी को कन्फर्म है वो लागू कर देंगे, क्योंकि इस पे जो है बैठक हो चुकी है। 26 जनवरी को नई शिक्षक नीति आप सभी के बीच में वो लागू कर दी जाएगी। अब बात यह है कि बीएड और बीटीसी को लेकर के तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार से बहस हुई है, और बहस के बाद तमाम प्रत्येक प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे बीएड को रखा गया, कहीं पे बीएड को नहीं रखा गया है, कहीं पे जो है दोनों है, उत्तर प्रदेश में दोनों है। तो तमाम चीज़ों पे, तमाम जगहों पे तमाम चीज़ें हैं। अब सवाल यह है कि ऑर्डर क्या आएगा। तो ऑर्डर के विषय में जो बीटीसी किया है व्यक्ति, वह बीटीसी के पक्ष में ये कहता है कि हाँ बीटीसी को प्रायोरिटी दी जाएगी, और जो व्यक्ति बीएड कर रखा है वो ये कहता है कि भैया बीएड के पक्ष में ऑर्डर आएगा। तो जिसका जैसा है वो हिसाब से अपना व्यू देते रहते हैं। तो उस पर आप लोग ना जाइए, आपको 10 से 12 दिन का वेट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा होगा 20 दिन का वेट करिए। इतने दिन में आपको ऑर्डर आपके सम्मुख देखने को मिल जाएगा। बीएड बीटीसी का क्या मामला रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन नई शिक्षक भर्ती आएगी, इसकी फुल गारंटी है, और बड़े पदों पर आएगी, इसकी भी फुल गारंटी है। और रही बात टेट का 1/4 भाग जुड़ना, तो 26 जनवरी को वो चीज़ें क्लियर होंगी नई शिक्षा नीति के तहत। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।